हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। 8 से लेके 18 जुलाई आपके ज़िंदगी में स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस आपको लव लाइफ में देखने को मिलेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कैसी एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन जो भी है ये आपके वन साइडेड लव है, शादी फिक्स हुई टूट गई, आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूचर क्या रहेगा ओवरऑल। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। आप पहले तो एक कनेक्टिविटी डेवलप कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। ठीक है, कनेक्टिविटी डेवलप कर लीजिए 1111 लिखकर हाइप करके। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बने रहो। किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी तो ले ही लेना, मैं तो ये बोलूँगी। अगर अपनी ज़िंदगी में चल रहे सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कराने हैं तो आप इधर उधर मत भटको, सेशन मुझसे लो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, ठीक है, आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उसका लिंक है, उसके बाद टेलीग्राम है, उसके बाद फेसबुक है। तो कहीं से भी हो अपनी सेशन ले सकते हो कांटेक्ट करके, ठीक है। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि क्या होगा। ओके, देखो आपके जो पर्सन है वो बहाना बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, वो कहना ये चाहते हैं आई फेल यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या कि कोई किसी से प्यार करता है और वो उसके पास है और वो उसे छोड़ दे। देखो बात यह है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उस गलती को वो एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते, इसीलिए आपके पर्सन ने ऐसा कह दिया कि देखो तुम तो मुझसे बेहतर डिजर्व। देखो सारे बातों का एक कंक्लूजन निकाल के उन्होंने बोल दिया या बोल दी वो आपको कि तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो, हाँ मेरे अंदर बहुत कमी है, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो, चली जाओ या चले जाओ किसी और के पास। ऐसा उन्होंने आपको बोला होगा, ठीक है। तो ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि गलती बहुत है, ठीक है। और एक बात और देख रही हो कि आपके जो पर्सन है, आपके रहते हुए भी इनका नज़र किसी और के ऊपर है और नज़र ऊपर थी किसी और के ऊपर भी, ठीक है। एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको भी रखना चाह रहे हैं और आपके पर्सन सेकंड बंदी या सेकंड बंदे को भी रखना चाह रहे हैं। मतलब इनका ऐसा चल रहा है कि तुम मेरे लिए इमोशनली मुझे सपोर्ट दो तो वो बंदा मुझे फाइनेंशियली या फिर फिज़िकली सपोर्ट देगा, या ठीक है, या वो बंदी मुझे फाइनेंशियली या फिज़िकली सपोर्ट देगी। तो ऐसा चल रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको खो देंगे या फिर आपको छोड़ देना चाहिए या वो चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से चले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, लेकिन अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वैसा इनका सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है। अब तक तो ऐसा था, लेकिन हो सकता है 8 से लेके 18 के बीच में कुछ दिमाग इनका चेंज होगा। फिर उसके बाद ये एक बात, एक ट्राई अपने तरफ से देते हुए दिख रहे हैं कि क्या हम एक सेकंड चांस डिज़र्व करते हैं। ये कभी बोला नहीं है हो सकता है, लेकिन बोलेंगे दिस टाइम। पता है क्यों? क्योंकि इनको ना एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं गलती मेरी तरफ से रही है, मैंने मिसअंडरस्टूड किया। और फिर इस ये कि कैसे फ़ील होगा, इतने टाइम से तो फ़ील नहीं हो रहा है, अब कैसे फ़ील होगा? क्योंकि जब ये खाली हैं, आपके बिना हैं, तो ये जो एम्प्टीनेस है इनको खाने को दौड़ रहा है। और जब ये एम्प्टीनेस, जो खालीपन है अंदर से, वो इनको एहसास दिला रहा है, इनका सोल, इनका प्योर सोल, क्योंकि सबका सोल प्योर ही होता है, तो सोल इनको एहसास दिला रहा है कि तुमने गलत किया। इस इंसान को छोड़कर दूसरी लड़की के ऊपर अपने आँखों को गड़ा के, या दूसरे लड़कों को, हैंडसम लड़कों के चक्कर में अपने बंदे को या अपनी बंदी को तुमने खो दिया। अब देखो आपके पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आई कैन नॉट मूव ऑन, हाउ हार्ड आई ट्राई, कितना भी मैं ट्राई कर लूँ मैं नहीं मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं तो बहुत सेल्फिश थी, मैं तो बहुत सेल्फिश था, जो मैं तुम्हें भी रखना चाह रही थी, जो मैं उसे भी रखना चाह रही थी, मैंने मजाक बना दिया तुम्हारा, मुझे पता है, लेकिन मुझे माफ़ करो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पास्ट बन गए हो ना उनके, भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूल नहीं पाएंगे, ये बात आज जान लें। क्योंकि जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनकी सारी सेल्फिशनेस निकल रही है। अब आपके पर्सन जो है उतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी स्पेशल टाइम स्पेंड किया हो, जो भी हो। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन वो आपको आज भी याद करते हैं, केयर करते हैं, वो भूलना नहीं चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये खुद ही सेकंड चांस मांगने वाले हैं और हील करने वाले हैं आपके हर्ट को,
आपके दिल को, आपकी फीलिंग को, आपके इमोशंस को। कितनी सच्चाई है और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, फ्यूचर क्या होगा, लेट्स सी। पॉजिटिव रहिए, ठीक है, अलाइन रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां हैं, ठीक है। दूरी जो है वो है इसलिए क्योंकि रेड फ्लैग है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि दो तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से 29 से लेके 31% लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म है, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। और बचे हुए जो भी है 70% लोग, उनका रिलेशनशिप टिक जाएगा। उनके रिलेशनशिप में समझदारी आने वाली है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बर्बाद होते हुए या ख़त्म होते हुए बचेगा, ठीक है। और आप कैसे बचेगा, क्योंकि आपके पर्सन समझदार हो रहे हैं, वो अपने रेड फ्लैग को समझ रहे हैं, आप अपने रेड फ्लैग को समझ रहे हो, आप अपनी गलतियों को ख़त्म कर रहे हो। स्पेशली आपके पर्सन के अंदर जो गलती है वो अपनी गलतियों को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से 8 से लेके 18 के बीच में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन खुद अपने तरफ से आपको स्वीट, ठीक है, या क्यूट मैसेजेस सेंड करें, प्यार भरी बातें करें आपके पर्सन आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि उनको किसी और की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। उनको ये एहसास हो रहा है कि मुझे वैल्यू करनी चाहिए थी, मुझे कदर करनी चाहिए थी। तो अब जो है आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, अब जो है आपके पर्सन आपकी कदर कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये बंदा जो है ये किसी और को नहीं, ये आपको ही चूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 8 से लेके 18 के बीच में कुछ प्यार भरे मैसेजेस, ठीक है, जिसमें आपको वैल्यू दिखे, जिसमें आपको अपनी रिस्पेक्ट होते हुए दिखे, तो समझ जाना कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन तो शायद हो सकता है कि 8 से लेके 18 के बीच में भी मैसेजेस ना करें, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी भी आपके पर्सन जो है हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व रहे। तो कुछ लोगों का है जो आपके पर्सन आपके ऊपर ही ब्लेम लगाएंगे। इस सिचुएशन में आपको हाथ जोड़ना है, ठीक है, माफ़ी मांगनी है। और माफ़ी किसी से मांगनी नहीं, सिंपली माफ़ी अपने आप से मांगनी है जो गलती आपसे हुई, और इस पर्सन से दूर हो जाना है, ठीक है। ये बोलना मैं समझ रही हूँ कि आसान है, लेकिन क्या करोगे, अपनी फ्यूचर को बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अपनी पूरी लाइफ तो दाव पे नहीं लगा सकते, अपनी पूरी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकते इस इंसान के चक्कर में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हाँ, 70% लोगों का रिलेशनशिप सेफ़ है, एंड आप में से 30% लोगों का रिश्ता मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि डिस्टेंस आ सकता है, दूरियां आ सकती हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस की एनर्जी है, दूरी की एनर्जी है, ये चीज़ है। तो अगर आप चाहें तो एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपने पर्सन ने खुद ही बोल दिया कि तुम बेटर डिज़र्व करते हो या बेटर डिज़र्व करती हो, ऐसा बोल दिया इन्होंने, बोल दिया ऐसा, तो फिर आगे बढ़ो, ठीक है, टेक केयर।